नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में रूबरू होने वाले हैं जिनका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में महाराष्ट्र मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे व माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पंडिता रमाबाई शुरू से ही तेजस्वी और उच्च विचारों वाली थी। इनके काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, परंतु तो भी पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ संघर्ष किया है। इनके संघर्ष की कहानी मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनके संघर्ष की जो कहानी है, इससे ये साबित होता है कि ये स्त्रियों के विषय में सबसे ऊपर विचार रखने वाली, उस समय जब देश गुलामी की जंजीर में था, उस समय स्त्रियों के प्रति उच्च विचार रखने वाली पंडिता रमाबाई थी। इनके पिता काल की समय की ऐसी घटना हुई कि इनके पिता भी एक उच्च ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी, एक अच्छे परिवार से होने के बावजूद भी आर्थिक तंगी से जूझते हुए नजर आए। और काल कर्मण के अनुसार वो भी धीरे धीरे उनके माता पिता भाई बहन पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन पंडिता रमाबाई ने हार नहीं मानी और अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत भ्रमण की जो यात्रा है, भारत के भ्रमण की, उसका निश्चय कर ही लिया। समय के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते गए आगे और अनंत तक भारत का भ्रमण करने के बाद अनंत वह कोलकाता आ पहुंचे। कोलकाता में उनके इस संस्कृत के प्रति रुझान, संस्कृत के प्रति ज्ञान, विदेशों जैसी संस्कृत विषय के प्रति विशेष रुचि, इन सभी को देखते हुए उनको पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियां उनको मिली। उन्होंने वेद का अध्ययन भी किया, ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित हुई है और उन्होंने वेद का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। और इन्होंने तो वेद का अध्ययन प्रारंभ किया ही था पंडिता रमाबाई ने, परंतु इन्होंने स्त्रियों के लिए भी वेद अध्ययन के लिए आंदोलन किया। और धीरे धीरे इन्होंने 1880 में बकीपुर न्यायालय था, वहां पर विपिन बिहारी दास से इन्होंने शादी कर ली। लेकिन समय इनका शुरू से ही बहुत खराब रहा था और 1.5 वर्ष के शादी को 1.5 वर्ष ही हुए थे। 1.5 वर्ष के अंतराल में ही इनके पति विपिन बिहारी दास का देवलोक गमन हो गया। कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये इनके पति की जो तस्वीर है इनके साथ अंग्रेजों के समय की। इनके पिक्चर में एक आपको इनके पति दिख रहे होंगे, विपिन बिहारी दास। इतना सब होने के बावजूद ये हार नहीं मानी इन्होंने और अपनी पुत्री मनोरमा के साथ वापस ये अपने जन्म स्थान, जन्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई वापस आ गए। और यहाँ पर आकर इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन जो था पंडिता रमाबाई का, उन्होंने अपना संपूर्ण जो जीवन है वो स्त्रियों की शिक्षा के लिए, स्त्रियों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगा दिया। और उस समय एक शिक्षा के प्रति, जब भारत गुलामी की जंजीरों में था, तो उस समय एक हंटर शिक्षा आयोग था, उसके समक्ष इन्होंने अपना मत रखा कि स्त्रियों के लिए भी शिक्षा होनी चाहिए,
स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार है, वेद अध्ययन का अधिकार है, हर एक चीज का उनको अधिकार है, उनको भी ये मिलना चाहिए। उन्होंने अपना मत रखा हंटर आयोग के समक्ष। फिर इन्होंने उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड में ये ईसाई धर्म में स्त्रियों की जो नीति थी ईसाई धर्म की, उससे ये बहुत प्रभावित हुए, और इंग्लैंड से फिर उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए ये वापस अमेरिका चले गए, और शिक्षा अर्जन के बाद ये वापस अपने स्वदेश लौट आए। यहाँ आकर इन्होंने विधवा स्त्रियों की मदद की, और विधवा स्त्रियों के लिए इन्होंने शारदा सदन मुंबई में एक सदन की स्थापना की। वहाँ पे स्त्रियों को काष्ठ कला से निर्मित मुद्रण, टंकन, छपाई, ये सारे काम उनको मिल सके, वो कुछ अपना जीवन उपार्जन कर सके, अपना जीवन जी सके, इसलिए विधवा स्त्रियों के लिए उन्होंने एक शारदा सदन की मुंबई में स्थापना की। फिर शारदा सदन जो था मुंबई से पुणे केड़गांव की तरफ चला गया, उसका वहाँ से स्थानांतरण कर दिया, और वहाँ पे एक संस्थान का निर्माण हुआ, मुक्ति मिशन नामक संस्थान का। इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कुछ योगदान किया, पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया, बहुत कुछ बलिदान दिया, और अनंत 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। पंडिता रमाबाई की 1922 में ये देवलोक गमन हो गया इनका। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जो स्त्रियों के प्रति हर एक सोच को बदल कर रख देने वाली, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इनके द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध कृतियां हैं। ऐसी महान शख्सियत का हमें हमें भारत की जनता को, और भारत की जनता ही नहीं अपितु पूरे विश्व को इन पर गर्व होना चाहिए कि इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपने कदम को आगे रखा और स्त्रियों की शिक्षा को बेहतर बनाया। ऐसी महान शख्सियत हमारे भारत में जन्मी पंडिता रमाबाई, इनका एक बार फिर से मैं अपनी अंतर आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और लोगों तक भी ऐसी शख्सियत की जानकारी पहुंचाए जो लोग अनभिज्ञ अज्ञानी हैं, इनके बारे में नहीं जानते, उन लोगों तक जरूर ये जानकारी पहुंचाए। धन्यवाद।